हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सौरथ अकेडमी में। तो मित्रों, आज आपकी हरियाणा जीके की, हरियाणा के इतिहास की चलने वाली है छठी क्लास। छठी क्लास में आज करने वाले हैं हम वैदिक सभ्यता और महाभारत के बारे में, कि जितनी भी महाभारत की घटनाएं हरियाणा से रिलेटेड हुई हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं आपके एग्जाम में ज़्यादातर। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी स्थल थे वो सारे हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिए थे मेरे भाई। ठीक है जी। तो आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी, और क्योंकि आज जो है बुक से भी और नोटबुक से भी दोनों से नोट्स बनाए हैं और पीडीएफ तैयार की है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। वैदिक काल। अब देखिए, वैदिक काल में थोड़ा पढ़ लीजिए इनको। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमें पता चलता है कि हरियाणा में यहाँ के आदिवासियों, सीसवाल सैंधव की बस्तियां और आर्यों की बस्तियां अलग अलग थी। यहाँ कुछ ऐसी भी बस्तियां थी जहाँ दोनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई दोनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं साथ में। ठीक है। अब वो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से, ये इम्पोर्टेंट आगे है कि कालक्रम के अनुसार वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखो, पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये आप नेशनल जीके के अंदर पढ़ोगे, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो थी आपकी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और जो आपकी पूर्व वैदिक काल था, ये थी भैया आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय। तो ये कौन सी थी आपकी पूर्व वैदिक काल था। और यदि मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का समय था आपका, पूर्व वैदिक काल का था 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, ये याद रखना आप जरूर। और ये है किसके अनुसार? ये मैक्स मूलर के अनुसार है। एक मैक्स मूलर इतिहासकार हुए हैं आपके, उसके अनुसार ये घटनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। पूर्व वैदिक काल का वह युग, यहाँ से आर्य सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता है, आर्यों की सभ्यता है, ये ध्यान रखना है आपको। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन और उत्कर्ष। मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष होगा वो आर्य कहलाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब कुछ आपके इतिहासकार हैं और कुछ हमारे जो हैं प्रमुख व्यक्तित्व हैं, उन्होंने कुछ बताई गई हैं आर्यों के बारे में। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार कहते हैं वो कि आर्य सभ्यता लाखों वर्ष पुरानी है, कि जो आर्यों की सभ्यता थी ना वो लाखों वर्ष पुरानी है। पर मैक्स मूलर क्या कहता है? मैक्स मूलर तो ये कहता है कि भाई ये तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ही है। पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं कि ये लाखों वर्ष पुरानी है। इधर से बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक है उनकी एक, आर्कटिज होम ऑफ वेदास। इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद रखना, लिख लेना आप अपने नोट्सों में, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। उसमें कहा कि जो आर्यों की जो सभ्यता है ना वो लगभग 6000 ईसा पूर्व की है। कब की है? 6000 ईसा पूर्व की। और वो कहाँ से आए थे? आर्कटिक से आए थे। ठीक है, और तभी इस सभ्यता का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो इंपोर्टेंट याद रखना है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक को। कौन सी पुस्तक है मेरे भाई? आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ओके जी, ठीक है, ये लिख लेना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्य शब्द का मतलब क्या है, इसको भी लिखना अपने नोट्सों में। ज़्यादा फालतू की बातें लिखना मत, इंपॉर्टेंट लिखनी है बस। चलो जी नेक्स्ट। एक फ्रांस के विद्वान हुए हैं लेवी और जैकोबी। लेवी और जैकोबी कहते हैं कि ये सभ्यता थी जो 5000 वर्ष ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, ये आ गया मैक्स मूलर। प्रोफेसर मैक्स मूलर व मैकडॉनल्ड आर्य सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। देखो, इसमें 1000 ईसा पूर्व नहीं है, ये 600 ईसा पूर्व होगा आपका। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि दो भागों में बटी हुई थी। जो वैदिक काल था आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक, और आपका उत्तर वैदिक था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आगे। उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में ध्यान रखना है, सांवर्ण और कुरुओं ने मिलकर पांचालों से युद्ध किया था। और हरियाणा पर क्या है? कुरुओं ने क्या है भैया? अपना शासन संभाला था। तो मेरे भाई ध्यान रखना है, जो कुरुओं ने मिलकर पांचालों से युद्ध किया था सबसे पहले, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे
विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद में वर्णित कुरु सरवन ही कुरु है, जिसे त्रिशदस्तु का वंशज भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई कुरुओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मेरे भाई ये मिलती है ऋग्वेद से। इम्पोर्टेंट जानकारी है ये आपकी, ठीक है, ये लिख लेना इसको कि कुरुओं की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये मिलती है जी ऋग्वेद से मेरे भाई। ठीक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे, कुरु ने अपने पराक्रम से हरियाणा जैसे छोटे से राज्य को काफी विस्तृत कर दिया, इसलिए उन्हें राज्य का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। भाई कुरुओं का क्षेत्र, क्योंकि कुरुओं ने ही क्या चलाया था, यहाँ पे हल चलाया था सबसे पहले, उन्होंने ही, ध्यान रखना है आपको, इसलिए कुरुक्षेत्र नाम पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, इंपोर्टेंट बातें, जो इंपोर्टेंट बात क्या क्या है। इस वंश के प्रतापी शासक हुए थे शांतनु। तो कुरुओं में एक प्रसिद्ध या शासक है, प्रतापी शासक, वो कौन है, शांतनु। शांतनु की दो रानी थी, आपने महाभारत देखी हो तो उसमें भी बताया जाता है, दो रानियां थी, गंगा तथा सत्यवती। कौन कौन जी, गंगा एवं सत्यवती। राजा शांतनु को अपनी दोनों रानियों से 3 पुत्र प्राप्त हुए थे। प्रथम गंगा से देवव्रत, जो देवव्रत हैं वो सबसे बड़े पुत्र थे, जो भीष्म, ठीक है, पितामह भीष्म के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं, दूसरी पत्नी का नाम था सत्यवती। सत्यवती से जो प्राप्त हुए थे वो हुए थे भैया चित्रांगद और विचित्रवीर, ठीक है, ध्यान रखना है। सत्यवती मत्स्यगंधा ने राजा शांतनु से विवाह करने से इनकार कर दिया था कि उनके पुत्र कभी भी राज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने प्रतिज्ञा ली थी। देखो इसमें क्या हुआ था मेरे भाई, जो गंगा के पुत्र देवव्रत थे ना, वो सबसे बड़े थे भाई, क्योंकि पहले आप जानते होंगे कि राजा, राज्य का जो मालिक होता था वो ज्येष्ठ पुत्र ही होता था, बड़ा पुत्र ही होता था। पर क्या हुआ, सत्यवती ने इसलिए शादी से मना कर दिया, और उनके 2 पुत्र हुए थे चित्रांगद और विचित्रवीर, कि उनको तो भाई आगे क्या है, सत्ता मिलेगी नहीं। पर भीष्म पितामह क्या करते हैं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहने की और राजपाट ना करने की क्या लेते हैं, तपस्या लेते हैं, प्रण लेते हैं अपने पिता के कारण, ठीक है। तो इसलिए उनको पितामह कहा जाता है, पितामह भीष्म, ठीक है, बहुत ही जो है प्रतिज्ञा ले लेते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं और शादी नहीं करते हैं अपने जीवन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं, महाभारत के पहले युद्ध से पहले राजा शांतनु के समय में गांधारों सीमा पर बसने वाली एक वीर जाति ने हरियाणा पर आक्रमण किया। कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो किसके कारण पितामह को भीष्म कहा जाता है, तो ध्यान रखना है अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनको क्या कहा जाता है, भीष्म कहलाते हैं वो, ठीक, ये ध्यान रखनी है आपको। आगे बात करते हैं, इंपोर्टेंट क्या है। शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांग ने गांधारों की सेना को कुरुक्षेत्र के मैदान में सरस्वती नदी के तट पर रोका। कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्या है कि गांधारों और कौरवों के बीच हुए युद्ध को कुरुक्षेत्र का प्रथम युद्ध कहा जाता है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। तो पेपर में आएगा कि भाई कुरुक्षेत्र का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो पेपर में लिखा मिलेगा कौरव और पांडव, तो आप किसको सही करके आओगे, कौरव और पांडव को करके आओगे, पर वो क्या रहेगा भैया, गलत रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कुरुक्षेत्र का प्रथम युद्ध गांधारों और कौरवों के मध्य लड़ा गया था, जिसके अंदर जो चित्रांग थे उनकी क्या हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो डेथ हो जाती है उनकी, वीर गति को प्राप्त होते हैं युद्ध में। आगे बात करते हैं, शांतनु के मरणोपरांत विचित्रवीर राजा बना, क्योंकि भाई पितामह भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले ली, अब कौन बनेगा राजा, विचित्रवीर बनेगा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, विचित्रवीर की अकाल मौत हो गई और इसकी पत्नी को नियोग से 2 पुत्र हुए, और 2 पुत्र कौन थे, धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे, और पांडु क्या है, उनकी जगह पर क्या करते हैं, 10 वर्षों तक राज का संभालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पांडु के 2 रानियां थी, 2 रानियों से 5 पुत्र हुए। कुंती से कौन कौन हुआ था, कुंती से हुए थे युधिष्ठिर और भीष्म और अर्जुन, 3 पुत्र होते हैं, किनसे जी, कुंती से, जो पांडु की रानी थी। और माद्री से कौन कौन होते हैं, नकुल और सहदेव होते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट है, थोड़ा लिख लेना इन चीज़ों को, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए, इतिहास को जानने के लिए इंपोर्टेंट भी है, तो इनको लिखना जरूर आप, कि विचित्रवीर की अकाल मृत्यु हुई। अब 2 उनके पुत्र थे, कौन कौन जी, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध था, जन्म से ही अंधा था, तो इसलिए पांडु को राजकाज संभालना पड़ा, और पांडु की बाद में मृत्यु हो जाती है, फिर धृतराष्ट्र बनते हैं, वो बात की कहानी है। पहले इनको याद रखो कि पांडु की 2 रानियां थी, 2 रानियों से
5 पुत्र प्राप्त हुए थे। 3 पुत्र कुंती से प्राप्त हुए। कौन कौन से बड़े बड़े हैं तीनों? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माद्री से कौन कौन उत्पन्न होते हैं? नकुल और सहदेव। ओके जी, ठीक है। आगे, धृतराष्ट्र की गंधारी सहित कई अन्य रानियां थी जिनसे उसे दुर्योधन समेत 101 पुत्र प्राप्त जो है पैदा हुए थे। तो 101 पुत्र किसके थे? धृतराष्ट्र के थे। और 5 पुत्र किसके थे? पांडु के थे। ठीक है जी। आगे, पांडु और धृतराष्ट्र दोनों के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर में ही गुरु द्रोणाचार्य की देखभाल में की गई थी। तो गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है। तो पांडवों व और कौरवों के गुरु कौन थे जी? गुरु द्रोणाचार्य थे। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जो नगर बसा था वो बसा था गुरुग्राम, गुरु का ग्राम, ठीक है। तो गुरुग्राम जी। और द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी माता शीतला थी। और शीतला माता का मंदिर कहाँ है आपका? ये भी गुरुग्राम में है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। गंगा यमुना के मध्य का राज्य दुर्योधन के पास रहा और यमुना के पास अर्थात हरियाणा पांडवों के अधिकार में चला गया। अब देखो 2 पुत्र हैगे भैया, देखो 2 पांडु के अलग पुत्र, धृतराष्ट्र के अलग पुत्र। तो क्या हुआ? आपस में बैर पड़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखो पांडुओं का जो ज्येष्ठ पुत्र था कौन? युधिष्ठिर। तो राज्य तो उसका ही होना था, पर क्या किया? आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया और आधा राज्य किसको दे दिया गया? दुर्योधन को दे दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। कौरवों की जो राजधानी बनी थी वो राजधानी बनी थी हस्तिनापुर, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है वर्तमान में। और पांडवों की जो राजधानी थी, पांडवों की जो कैपिटल थी वो थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ वर्तमान में दिल्ली को कहते हैं भैया, ठीक है, आपकी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ राजधानी थी पांडवों की और कौरवों की थी हस्तिनापुर, ठीक है। राजी खुशी रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, हंसी खुशी दोनों भाई। पर दुर्योधन के मन में थोड़ा लालच था। बाद में जुआ खेला जाता है, जुए में हार जाते हैं और हारने के साथ जो है फिर बाद में 5 गांव मांगे जाते हैं वगैरह वगैरह, अपने जो भी वनवास मिलता है उसके बाद। तो जब जो है दुर्योधन मना कर देता है कि मैं 1 सुई तक भी जगह नहीं दूंगा उनको, तो बाद में 5 गांव मांगे जाते हैं। कृष्ण जी के द्वारा कहा जाता है 5 गांव दे दो इनको, 5 भाई हैं, तो उनकी भी मना कर दी जाती है। तो 5 गांव कौन कौन से मांगे थे ये लिख लीजिए। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। श्रीपत, श्रीपत देखो ध्यान रखना थोड़ा, कई किताबों में श्रीपत लिखा मिलता है जिसको सिही गांव बोला जाता है, बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। और कुछ किताबों में इंद्रप्रस्थ भी है, ठीक है। ध्यान रखना है, आप कंबाइन याद रखो इनको। श्रीपत आए तो इंद्रप्रस्थ नहीं आएगा और इंद्रप्रस्थ आएगा तो श्रीपत नहीं आएगा, ठीक है। व्याघप्रस्थ, व्याघप्रस्थ वर्तमान में जगह बागपत है, बागपत उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है, जगह ध्यान रखना है। स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ भाई ध्यान रखना है, सोनीपत को कहते हैं, जो सोनीपत है आपका, ठीक है। पांडुप्रस्थ, यदि मैं बात करूं, पांडुप्रस्थ कह लीजिए या प्राणप्रस्थ कह लीजिए, ये प्राणप्रस्थ कहते हैं जी पानीपत को, ठीक है। तिलप्रस्थ, तिलपत गांव है, तिलपत गांव कहाँ पड़ता है आपका? फरीदाबाद के अंदर, FBD फरीदाबाद में। तो ये 5 गांव मांगे गए थे। दोबारा से बता देता हूँ, श्रीपत मिलेगा तो इंद्रप्रस्थ नहीं मिलेगा, इंद्रप्रस्थ मिलेगा तो श्रीपत नहीं मिलेगा। इनको ध्यान रखना है आपको ऑप्शन में, श्रीपत या इंद्रप्रस्थ, व्याघप्रस्थ बागपत, स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, पांडुप्रस्थ या प्राणप्रस्थ ये पानीपत, और तिलप्रस्थ आपके तिलपत ये कहाँ पड़ता है आपका? फरीदाबाद के अंदर। ओके जी, ये 5 गांव मांगे थे। आगे बात करते हैं। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। भाई ध्यान रखना है आपको कि जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा गया था महाभारत, ये ध्यान रखना है आपको, उसमें कुल कितने पर्व हैं? 18। 18 की महत्व यहाँ पे बहुत है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 18 दिन ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, महाभारत में भी 18 पर्व हैं आपके, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं। महाभारत का 6ठा पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। वैसे मैं बाद में भी करवाऊंगा इन पर्वों को, टेंशन ना ले, मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं उसमें करवा दूंगा, पर यहाँ पे आप लिख लीजिए इनको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भीष्म पर्व, 6ठा पर्व का नाम है भीष्म पर्व, जिसमें क्या है? श्रीमद् भागवत गीता का पाठ का पूर्ण वर्णन है। देखो श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गीता का उपदेश दिया था किसने? श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और कहाँ दिया था? इंपोर्टेंट ये है, उन्होंने दिया था मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्योतिसर नामक स्थान पर अर्जुन के नंदियोस नामक रथ पर सारथी के स्थान पर बैठकर बरगद के वृक्ष के नीचे। तो इंपोर्टेंट क्या है, कहाँ पर दिया था? ज्योतिसर सरोवर के किनारे। कौन से रथ पर बैठे थे? नंदीघोष
रथ पर बैठे थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पेड़ कौन सा था? बरगद का वृक्ष था। ठीक है, किसने किसको दिया? अर्जुन को दिया श्री कृष्ण जी ने। और किसका उपदेश दिया? गीता का उपदेश दिया। ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि युद्ध में क्या होता है कि भाई वो जो अर्जुन है, अर्जुन कौरवों की तरफ तीर नहीं चला रहे होते हैं, तो कृष्ण जी कहते हैं भाई कोई कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है, पार्थ तुझे ये युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। सारी सच्चाई बताते हैं और ये गीता का उपदेश कहलाया जाता है। ठीक है, बाद में। चलो जी आगे बात करते हैं मेरे भाई। भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम था पांचजन्य। महाभारत युद्ध के बारे में बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, मैंने लिख रखा है डिटेल में, टेंशन नहीं लेना, आप बनाते रहो नोट्सों को प्रॉपर तरीके से। पांचजन्य जो भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम था, अर्जुन के संघ का नाम था देवदत्त। और भीम जो भीम होते हैं, भीम पितामह भीष्म नहीं, भीम बलि से वीरों वाला। ठीक है, उसका नाम था, संघ का नाम पौंड्रा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, इनको याद रखो आप कि श्री कृष्ण जी के संघ का नाम था पांचजन्य, धनुर्धन अर्जुन के संघ का नाम था देवदत्त और भीम के का था पौंड्रा। इतना याद रखो बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा लिख लेना वीडियो को पॉज करके। ब्रह्मा तथा महाराज पृथु के नाम पर पृथुदक नामक तीर्थ का निर्माण हुआ। देखो पृथुदक तीर्थ ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है पृथुदक तीर्थ। अब आपको लिखना है कि हरियाणा में किस उपनाम से जाना जाता है, ये कमेंट में लिखना है आपको। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि पृथुदक तीर्थ का उपनाम भी है, जगह पेहोवा में पड़ती है, ये ध्यान रखना है। चलो जी आगे। हाँ जी, नामक तीर्थ का निर्माण हुआ। महाभारत तथा वामन पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध क्षेत्र की सीमा में 4 यक्षों के बीच में जो युद्ध सतल था। देखो 4 यक्ष बनाए गए थे कि इस मध्य में जो है महाभारत का युद्ध लड़ा जाएगा। वो 4 यक्ष कौन कौन से हैं देखिए आप। सबसे पहला जो है राम हृदय तीर्थ में जो जींद वर्तमान में पड़ता है, वहां पे था कपिल यक्ष। इंपोर्टेंट है, देखो पहला था कपिल यक्ष उत्तर में, दक्षिण में था अरंतुक यक्ष, आपका पूरब में था तरंतुक यक्ष और मकरव्यूह यक्ष था आपका पश्चिम में। ठीक है, तो ये यक्ष थे आपके बनाए गए थे। कपिल यक्ष वर्तमान में जगह पड़ती है राम हृदय तीर्थ है, और राम हृदय तीर्थ कहाँ है आपका? जींद में मेरे भाई। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी ध्यान रखना है। अरंतुक यक्ष को करमव्यूह यक्ष भी कहते हैं। ये कहाँ है? रतलग गांव में है, और रतलग गांव कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में। इंपोर्टेंट है, लिख लेना इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये चारों के चारों। तरंतुक यक्ष है जो आपका, तरंतुक यक्ष पड़ता है आपका तिरखू तीर्थ में, और तिरखू तीर्थ कहाँ पड़ता है भाई? हाटगांव जींद के अंदर। कहाँ पड़ता है मेरे भाई? हाटगांव जींद में। ठीक है, मकरव्यूह यक्ष पड़ता है आपका सीवन गांव में, और सीवन कहाँ पड़ता है आपका? कैथल में मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कपिल यक्ष राम हृदय तीर्थ, अरंतुक या करमव्यूह यक्ष रतलगांव कुरुक्षेत्र, तरंतुक यक्ष तिरखू तीर्थ हाटगांव जींद में, मकरव्यूह यक्ष जो आपका कहाँ है? सीवन कैथल के अंदर। ओके जी, क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ। देखो महाभारत का जो युद्ध कहा जाता है वो कहा जाता है कि भाई 850 से लेकर 900 ईसा पूर्व के लगभग मध्य में हुआ था। ये समय अवधि थी महाभारत के युद्ध की। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। किस दिन किसकी मृत्यु हुई थी वो बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि पेपर में आ जाती हैं कई बार। ठीक है, पहले दिन विराट का पुत्र उत्तर व श्वेत मारे गए थे। विराट के 2 पुत्र थे उत्तर व श्वेत, वो मारे जाते हैं पहले के दिन ही। दूसरे दिन ध्यान रखना है आपको, कलिंगराज मारा जाता है। ठीक है सॉरी, दूसरे दिन कौन मारे जाते हैं? कलिंगराज मारे जाते हैं, सॉरी। ठीक है, 10वें दिन पितामह भीष्म क्या है? शेष सैया पर लेट देते हैं बुरी तरह, जो है जो तीर लगते हैं पूरे शरीर में। तो 10वें दिन पितामह भीष्म जी, इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 13वें दिन अभिमन्यु का चक्रव्यूह रचा जाता है। 13वें दिन उनकी मृत्यु कर दी जाती है। ठीक है, तो 10वें दिन पितामह भीष्म, 13वें दिन अभिमन्यु, और 14वें दिन जो मारा जाता है वो जयद्रथ मारा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है। 10वें दिन पितामह, 13 अभिमन्यु, 14 जयद्रथ। जैसे ही 15वें दिन की बात आती है तो 15वें दिन द्रोण मारे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। 15वें दिन कौन जी? द्रोणाचार्य जी। 16वें दिन दुशासन, 17वें दिन कर्ण, और लास्ट के दिन दुर्योधन मारा जाता है। ठीक है, तो
याद रखने इनको ढंग से प्रॉपर तरीके से। आप पहले व दूसरे दिन को याद ना रखना चाहो तो इनको जरूर याद रखना कि 10वें दिन पितामह भीष्म जी, 13वें दिन अभिमन्यु, 14वें दिन जयद्रथ, 15वें दिन द्रोण, 16वें दिन दुशासन, 17वें दिन कर्ण और 18वें दिन दुर्योधन। ठीक है, याद रखने और याद करने प्रॉपर तरीके से, डायरेक्ट आ जाते हैं पेपर में कई बार। ठीक है, आगे बात करते हैं। पांडवों की सेना का सेनापति, जो पांडवों की सेना थी ना उसका सेनापति था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो थे कौन थे भैया? पांडवों की सेना के सेनापति थे, जबकि कौरवों की सेना के सेनापति बदलते रहे थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और अश्वत्थामा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? ओके जी, आगे बढ़े। ठीक है, आगे महाभारत युद्ध मैंने बता दिया आपको कब लड़ा गया था, 950-900 ईसा पूर्व के मध्य। हिंदू धर्म का पंचम वेद कहते हैं, तो महाभारत को क्या कहते हैं मेरे भाई? हिंदू धर्म का पंचम वेद। और महाभारत के रचयिता कौन है? ध्यान रखना, महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है महाभारत के रचयिता? और यदि बात आएगी महाभारत में शुरू में श्लोक कितने थे, तो 8800 श्लोक थे, पर वर्तमान में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। और 1,00,000 श्लोकों के व्याख्याकर्ता कौन है? शौनक। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है 1,00,000 श्लोकों के व्याख्याकर्ता कौन है? शौनक है। भाषा कौन सी है? संस्कृत है। पर्व कितने हैं? 18। मैंने बताया था ना आपको कि पर्वों को बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये 18 पर्व आपके। 18 दिन युद्ध चला महाभारत का। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 ही पर्व हैं। अब 18 पर्व में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको लिखते रहना है आपको। इंद्रप्रस्थ का निर्माण, इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था दूसरे पर्व में, जिस दूसरे पर्व का नाम था सभा पर्व। इंद्रप्रस्थ का निर्माण सभा पर्व में हुआ था। वो कौन सा पर्व है आपका? दूसरा। इंपोर्टेंट पर्वों को करवाऊंगा 18 में से। 12 वर्ष का वनों का जीवन, देखो जो पांडवों ने 12 वर्षों का वनों का जीवन काटा था वो तीसरे पर्व में जानकारी है। उस पर्व का नाम है अरण्यक पर्व। अरण्यक का मतलब ही क्या होता है? जंगल होता है, वन होता है। ठीक है, ओके जी, आगे बात करते हैं। आगे युद्ध की तैयारी, जो युद्ध की तैयारी है 5वें पर्व में करी जाती है और उस 5वें पर्व का नाम है उद्योग पर्व। ठीक है मेरे भाई, 18 अध्याय भगवत गीता के अंदर है। भगवत गीता में जो छठे पर्व में 20वें पर्व में है, तो भगवत गीता कहाँ है? महाभारत के छठे पर्व में है। ओके जी, युद्ध का अंतिम भाग होता है 9वां पर्व और 9वें पर्व का नाम है शल्य पर्व। कौन सा पर्व जी? शल्य पर्व। बात करते हैं युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक कर दिया जाता है वो किया जाता है 12वें पर्व में और 12वें पर्व का नाम है शांति पर्व। इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा लिख लेना इनको। अर्जुन का धनुष था, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। क्या नाम था मेरे भाई? गांडीव, अर्जुन के धनुष का नाम। नेक्स्ट आगे श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता क्या है? उपनिषद है। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। उपनिषद कहते किसे हैं? गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना, ये क्या कहलाता मेरे भाई? उपनिषद कहलाता है। थोड़ा समझिएगा कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। और किसने करवाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में जो अनुवाद ध्यान रखना है चार्ल्स विल्किंस ने और वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। पहले ही बता दिया। अध्याय कितने हैं भगवत गीता में? 18 हैं। श्लोक ध्यान रखना है 700 श्लोक हैं भगवत गीता के अंदर। ओके जी, ठीक है, आगे गीता रहस्य जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। एक्सेज ऑन ऑफ द गीता, ये एक्सेज ऑन द गीता सॉरी, ये लिखी है अरविंद घोष ने। किसने लिखी है? अरविंद घोष ने। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी है, इनको लिख लेना। यक्ष से युधिष्ठिर संवाद, जो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होता है वो कहाँ होता है? सिंहपात्री गांव में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? सिंहपात्री गांव के अंदर होता है। कौन सा भाई? यक्ष युधिष्ठिर संवाद। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना है श्रीमद् भागवत गीता में 2 पुस्तक हैं। कौन कौन सी? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एक्सेज ऑन द गीता अरविंद घोष। यक्ष युधिष्ठिर संवाद है वो सिंहपात्री गांव पानीपत के अंदर होता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे कर्ण का वध। जो कर्ण का वध होता है ना वो होता है कौल गांव में। और कौल गांव कहाँ है भैया? कैथल में, जिसको वर्तमान में कहा जाता है गढ़रथेश्वर। क्या कहा जाता है? गढ़रथेश्वर। आगे बात करते हैं। युधिष्ठिर छिपा था भाई 18वें दिन जो है मारने के लिए भीम जाता है, 5 भाई जाते हैं, तो वो छिप गया था पानी में, देखा होगा आपने। वो छिपा था ढुंडू तीर्थ के अंदर, जो ढुंडू गांव है और ये पड़ता है 21 तीर्थ के अंदर। ठीक है, जो वर्तमान में एक हंस तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है।
तो ढुंडू गांव के अंदर जो है छिप जाता है कौन, जाके दुर्योधन। ओके जी। अब आगे क्वेश्चन है चुलकाना गांव। चुलकाना गांव, ये चुलकाना गांव पड़ता है पानीपत में। यहाँ पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान में मांगा था। बर्बरीक जिनको वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, चुलकाना धाम, ठीक है, ये वही जगह है जहाँ पर जो बर्बरीक ने एक तीर से जो है पीपल का पत्ता होता है उसके पूरे वृक्ष से जो है पत्तों से क्या निकाल देता है, एक ही बाण को निकाल देता है। ओके जी, क्लियर है। ये सारी जानकारी जो नीचे लिखी हुई है मैं आपने ऑलरेडी पढ़ ली है आपने, कि गीता का उपदेश दिया था मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन हुआ था। ज्योतिषा सरोवर, रथ का नाम था नंदीघोष और पेड़ का नाम था बरगद। ये भी पढ़ लिया आपने। श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य था। अर्जुन के का देवदत्त, भीष्म का पौरडा और युधिष्ठिर का था अनंत विजय। ठीक है मेरे भाई, तो ये जानकारी है आपकी वैदिक सभ्यता और आपकी महाभारत से। यदि कोई प्रश्न आता है यहाँ से तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना भाई, थोड़े बोरिंग टाइप में भी लगते हैं पर एक एक करके ढंग से प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करना चाहोगे या ओवर करूँ? ठीक है, चलो रिवीजन कर लेते हैं स्पीड से थोड़ा। हाँ जी, वैदिक काल। वैदिक काल में पढ़ना क्या है आपको, यही पढ़ना है कि दो भागों में था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 और आपका उत्तर वैदिक काल 1000 से 600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य सभ्यता लाखों वर्ष पुरानी। बाल गंगाधर तिलक के जो है पुस्तक थी आर्किटेज ऑफ होम वेदास में 6000 ईसा पूर्व में। इंपोर्टेंट ये है। आगे मैक्स मूलर के बारे में पढ़ना थोड़ा। मैक्स मूलर के अनुसार ध्यान रखना है आपको 1500 से 600 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है, ठीक है। आगे भाई, सांवर और कुरुओं ने मिलकर पांचालों से युद्ध किया था। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भाई कुरुओं का जो जिक्र है कहाँ है, ऋग्वेद में है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं जो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र नाम कुरुओं के कारण पड़ा था कि कुरुओं ने ही इन्होंने सबसे पहले कब्जा किया था कुरुक्षेत्र में। कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था और यहीं पर हल चलाया था कुरु ने। प्रतापी राजा, ध्यान रखना, शांतनु की दो रानी थी। कौन कौन? गंगा और सत्यवती। गंगा से जो पुत्र हुए थे वो कौन हुए थे? देवदत्त हुए थे, जो पितामह भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। और यदि बात की जाए सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। कुरुक्षेत्र का जो प्रथम युद्ध होता है वो गांधार और कौरवों के मध्य होता है, जिनमें कौरवों की ओर से जो किसकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखना है आपको, चित्रांग की। ओके। विचित्रवीर की मृत्यु के बाद उनकी दो रानियां, उनके दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन कौन से? धृतराष्ट्र और पांडु। कौन कौन से जी? धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की जन्मांध था और गद्दी पर कौन बैठता है? पांडु। पांडु की दो रानियां थी, दो रानी कुंती और माद्री। कुंती से कौन कौन उत्पन्न हुए? युधिष्ठिर, भीष्म और अर्जुन। और माद्री से नकुल और सहदेव। जबकि धृतराष्ट्र की गांधारी के अलावा कई रानियां थी, उनसे 101 पुत्र पैदा हुए थे। आगे बात करते हैं उनकी। यदि मैं बात करूं, जो पांडु और धृतराष्ट्र के दोनों के पुत्र थे, उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है हस्तिनापुर में होती है। और कौन करते हैं? गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु होते हैं, ठीक है। आधे राज्यों को बांट दिया जाता है। आधे राज्य कौरवों को और पांडवों को। कौरवों की जो राजधानी थी वो हस्तिनापुर थी और पांडवों की राजधानी क्या होती है? इंद्रप्रस्थ होती है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं। 5 गांव मांगे जब वनवास हो गया वगैरह वगैरह सब कुछ। 5 गांव कौन कौन से? इंद्रप्रस्थ, एक मिनट, इंद्रप्रस्थ, व्याघप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, पांडुप्रस्थ और तिलप्रस्थ, ठीक है। आगे महाभारत जो है महाकाव्य है, वो सबसे बड़ा महाकाव्य है यदि मैं बात करूं। और महाभारत के छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या है आपके? श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश कब सुनाया गया? मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्योतिषर नामक सरोवर पर अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण जी ने नंदीघोष नामक रथ पर बैठकर, ठीक है, और बरगद के वृक्ष के नीचे। और कौन सा सरोवर था? ज्योतिषा सरोवर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य, अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त और भीम के संघ का नाम पौंडरा, युधिष्ठिर के संघ का नाम अनंत विजय। ब्रह्मा तथा महाराज पृथु के नाम पर पृथुदक तीर्थ
पेहोवा में है आपका, हरियाणा का गया कहा जाता है। वामन पुराण में जानकारी है। महाभारत तथा वामन पुराण के अनुसार युद्ध के 4 यक्ष बनाए गए। 4 यक्ष याद रखने हैं। कौन कौन से थे आपके? कपिल यक्ष, राम हृदय तीर्थ जींद, अरंतुक यक्ष, करमव्यू यक्ष रतलग गांव कुरुक्षेत्र, और तरंतु यक्ष तिरकू गांव हाटगांव जींद में, और मकरव्यू यक्ष आपका सीवन कैथलगन। आगे जी, महाभारत का युद्ध जो हुआ था 950 से 900 ईसा पूर्व के मध्य चला 18 दिन। पहले दिन विराट पुत्र उत्तर व श्वेत मारे गए। दूसरे दिन कलिंगराज मारे गए। 10वें दिन पितामह भीष्म। 13वें दिन अभिमन्यु। 14वें दिन जयद्रथ। 15वें दिन द्रोण। 16वें दिन दुशासन। 17वें दिन जो है कर्ण, और 18वें दिन दुर्योधन। ठीक है जी, सेवा समाप्ति की बात करते हैं। पांडवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न, कौरवों की सेना का सेनापति भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य और अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध के बारे में बता दिया। हिंदू धर्म का 5वां वेद है। रचयिता महर्षि वेदव्यास जी। शुरू में श्लोक 8800, अब हैं 1,00,000। किसके अनुसार? शौनक के अनुसार। भाषा कौन सी में है महाभारत? संस्कृत में। पर्व कितने हैं? 18। इंद्रप्रस्थ का निर्माण सभा पर्व में। दूसरे पर्व में 12 वर्षों का जो पांडवों को वनवास हुआ था, जीवन है उनका, वो अरण्यक पर्व में। तीसरे पर्व में युद्ध की तैयारी उद्योग पर्व में होती है। 5वें पर्व में 18 अध्याय मतलब भगवत गीता जो है भीष्म पर्व में है। 6ठे पर्व में युद्ध का अंतिम भाग 9वां पर्व शल्य पर्व। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक 12वें पर्व में। शांति पर्व में अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद है। अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने पर। श्लोक 700 हैं। 18 अध्याय। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक। एसेज ऑन द गीता अरविंद घोष। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था सिंहपाथरी गांव में, और सिंहपाथरी गांव कहाँ पड़ता है? आपका पानीपत के अंदर। कर्ण का वध कौल कैथल में गढ़रथेश्वर नामक जगह पर। दुर्योधन छिपा था डंडू तीर्थ में। डंडू गांव कहाँ पड़ता है आपका? एक हंस तीर्थ या इक्कस तीर्थ जींद के अंदर। चुलकाना गांव पानीपत में है। श्री कृष्ण ने बर्बरी का शीश दान में मांगा था। आगे बात करते हैं। गीता का उपदेश दिया मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन। ज्योतिषर सरोवर। रथ का नाम नंदीघोष। पेड़ बरगद का। कृष्ण के संग का नाम पांचजन्य। अर्जुन के का देवदत्त। भीम के का पौंडरा भीम बली है ये। ठीक है। युधिष्ठिर के का अनंत विजय। ठीक है जी। तो मेरे भाई ये आपकी क्लास होती है समाप्त। आज के लिए इतना ही। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ऐसे ही डेली वीडियोज आती रहेंगी। एक आध दिन बाई चांस सप्ताह में नहीं आती है तो किसी ना किसी कारण से नहीं आई होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ऐसा मत सोचना कि ये तो वीडियो बनानी बंद कर दी है। बाकी आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। हरियाणा जीके का कंटेंट बिल्कुल इसी प्रकार से आता रहेगा। ठीक है। और आपको काम क्या करना है, हमारे भी थोड़ी सहायता करनी है आपको कि चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। ठीक है। सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है सभी को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद। भारत माता।